हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूज इफेक्ट हुक के सिंटेक्स पैरामीटर और रिटर्न वैल्यू के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा और बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो मैं डॉक्यूमेंटेशन से आपको बताऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंटेशन का हर एक लाइन आपको पढ़ के बताने वाला हूँ। ठीक है, तो भाई ये ऊपर नीचे हो जा रहा है, यहाँ पे मैंने ऐसे आपको दिखाने के लिए रखा है। तो हम लोग बात करेंगे सिंटैक्स के बारे में, यानी कि अगर आप सिंटैक्स देखें ये सिंटैक्स है। ठीक है, और पैरामीटर के बारे में बात करेंगे और रिटर्न वैल्यू के बारे में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, कोड में आते हैं। यहाँ पे यूज इफेक्ट हुक रहा, मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ। ये सिंपल से कोड बेस है और जहाँ पे आप देखेंगे एकदम सिंपल से तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले यूज इफेक्ट हुक के सिंटैक्स के बारे में। ठीक है, यानी कैसे उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो सिंटैक्स कुछ इस तरीके से, हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज इफेक्ट हुक को। ये तो बहुत ही सिंपल है, यूज इफेक्ट हुक आपको इस तरीके से लिखना है, यानी इंपोर्ट कर लेना है, क्योंकि आप उसको यूज़ करने वाले। अब यहाँ पे जो उसमें हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें सिंपली कोड में लिखना पड़ेगा रिटर्न के ऊपर और कॉम्पोनेंट के अंदर कहीं पर भी। लेकिन रिकमेंड किया जाता है कि आप कॉम्पोनेंट में टॉप पे ही लिखें। ठीक है, तो यूज इफेक्ट हुक जो है, अब क्योंकि ये एक फंक्शन है तो आपको फंक्शन कॉल की तरह इसको लिखना है। ठीक है, ये हो गया, बस इतना करेंगे हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें पैरामीटर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पैरामीटर अगर आप देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन किया गया है, यहाँ पे अगर देखेंगे ये रहा, तो पैरामीटर में दो चीज़ लिखा गया, एक सेटअप और ये डिपेंडेंसीज। अब ये दोनों है क्या, दोनों में से हम लोग अभी एक चीज़ समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको दोनों बताता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे सेटअप को ज़्यादातर। डिपेंडेंसीज के बाद देखें क्वेश्चन मार्क का सिंबल दे दिया है, इसका क्या मतलब है? कुछ पूछ रहा है? नहीं, कुछ पूछ नहीं रहा है, ये बता रहा है कि ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी देंगे तो चलेगा। कोडिंग में जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाए, समझ जाए कि ऑप्शनल है। ठीक है, सेटअप क्या होता है? सेटअप एक्चुअली फंक्शन है। ठीक है, सेटअप जो है, अभी सेटअप के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सेटअप क्या है क्या, तो देखिए सबसे पहला जो पैरामीटर है वो सेटअप है। ठीक है, सेटअप है क्या? सेटअप एक्चुअली फंक्शन है जहाँ पे आप अपने यूज इफेक्ट में जो भी यूज इफेक्ट के जो साइड इफेक्ट होने वाले हैं, साइड इफेक्ट यानी कुछ भी डेटा फेचिंग हो गया, सर्वर में कुछ कनेक्शन हो गया, कुछ भी ऐसा टाइमर लगाना हो गया, कुछ भी ऐसा। ठीक है, तो साइड इफेक्ट जो भी होने वाला है, आप जो है उसका जो लॉजिक होगा उसको आप यहाँ पे सेटअप फंक्शन के अंदर लिखेंगे। आप यहाँ पे ना सीधा फंक्शन कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि पहला पैरामीटर जो सेटअप जाएगा वो एक्चुअल में फंक्शन है, एक्चुअल में एक फंक्शन है। ठीक है, जहाँ पे कि आप उस फंक्शन के अंदर सारा लॉजिक रहेगा। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहला पैरामीटर फंक्शन होगा जिसमें लॉजिक जाएगा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं या तो फिर आप एरो फंक्शन भी दे सकते हैं, कोई मतलब दोनों में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों में ही सेम काम करेगा। ठीक है, जो आपको पसंद आए इस तरीके से आपको देना है। और सेकंड जो है पैरामीटर वो है डिपेंडेंसीज का। तो फिलहाल के लिए ब्लैंक रखते हैं। अब ये क्यों रखते हैं, इसमें क्या पास करते हैं, क्या नहीं पास करते हैं, कब पास करते हैं, ये सारा कुछ हम लोग आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे बहुत ही डीप तरीके से। फिलहाल के लिए हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे एम्प्टी देना होता है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं सेटअप फंक्शन के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में सुविधा हो। ये रहा, तो सेटअप फंक्शन में, सेटअप क्या है? एक्चुअली फंक्शन है जहाँ पर कि आप अपने लॉजिक जो इफेक्ट के अंदर साइड इफेक्ट का जो लॉजिक होगा ना, उसको यहाँ पे लिखेंगे सेटअप फंक्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपका मेनली लॉजिक जाएगा। मैं कमेंट करता रहा हूँ लॉजिक फॉर साइड इफेक्ट्स। ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। फिलहाल हम लोग कॉन्सोल लॉग करके देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्सोल लॉग करके दिखाऊँ आपको, console.log हेलो। ठीक है, अब इसे होगा क्या, समझने वाली बात है कि इसमें होगा क्या। मैंने लिखा, तो देखिए जो भी आप सेटअप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप सेटअप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया कि रिएक्ट हुक क्या है या फिर वो क्या काम करता है। इसका जो सेटअप फंक्शन है ना, जो भी आप इसके अंदर लॉजिक लिखें, ये सेटअप फंक्शन कब कॉल होगा? जब आपका कंपोनेंट फर्स्ट बार डॉम में ऐड होगा, यानी फर्स्ट बार रेंडर होगा। ठीक है, या फिर जब आपका कंपोनेंट अपडेट होगा। ठीक है, उसमें मतलब है कि अपडेट होगा, यानी कि जब कंपोनेंट अपडेट होगा ना, उस वक्त आपके कंपोनेंट में जो स्टेट या प्रॉप्स इसके डिपेंडेंसी लिस्ट में होना चाहिए तभी, यानी यहाँ पे जो हम लोग आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। या फिर जब आपका कंपोनेंट डिसअपियर होगा, यानी अनमाउंट होगा, यानी कि या भी आपको एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला ये बेसिक लॉजिक देख लेते हैं कि सेटअप फंक्शन कब रन होगा। तो सेटअप फंक्शन बेसिकली तब रन होता है अगर आपने डिपेंडेंसी एम्प्टी दिया है। डिपेंडेंसी के बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, बट डिपेंडेंसी अगर आपने एम्प्टी दिया तो ये जब फर्स्ट बार कंपोनेंट रेंडर होगा ना, तो आपका सेटअप फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कंसोल ओपन करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कनेक्टेड दिख रहा है। अगर सॉरी कनेक्टेड नहीं, मैं इसको रिलोड करता हूँ, ये देखो हेलो लिखा हुआ है। ये कहाँ से आ रहा है? ये यहाँ से आ रहा है, ये वाला। ठीक है, ये जो कंसोल लॉग किया था हेलो, यानी जब आपका कंपोनेंट फर्स्ट बार रेंडर हुआ तब जाके ये हुआ। ठीक है, तो ये है सेटअप फंक्शन। अब सेटअप फंक्शन में और एक कॉन्सेप्ट है
क्लीन अप फंक्शन का। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे पैरामीटर में साफ साफ लिखा है यहाँ पे कहीं क्लीन अप फंक्शन का। ठीक है, क्लीन अप फंक्शन का क्या सीन है मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखिए क्लीन अप फंक्शन का यूज़ क्या मैं वो को बताऊंगा, लेकिन क्लीन अप फंक्शन क्या यहाँ पे रोल प्ले करता है मैं आपको पहले बताता हूँ। तो सेटअप फंक्शन के अंदर से आप एक फंक्शन को रिटर्न कर सकते हो जो कि क्लीन अप फंक्शन होगा, यानी रिटर्न कर सकते हो। तब क्या मतलब हुआ, आपको रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, सिंपल है। और रिटर्न कुछ नहीं 1 2 3 4 ABCD नहीं करना है, फंक्शन रिटर्न करना है। जैसे मैंने बोला क्लीन अप फंक्शन, नाम से समझ गए कि क्या होगा। अब इसको फंक्शन कीवर्ड के से भी यूज़ कर सकते हो और आप इसको एरो फंक्शन यूज़ कर सकते हो जैसा आपको सही लगे। ठीक है, ठीक है, आपको एक फंक्शन यहाँ पे मतलब फंक्शन डिफिनेशन को रिटर्न करना है ना कि फंक्शन कॉल कर देना है। ठीक है, इसलिए देखो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, या फिर आप फंक्शन कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। और मैं यहाँ पे console log अगर कर दूँ, console log जैसे लिखते हैं क्लीन अप डन। ठीक है, या फिर क्लीन अप डन ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये सेटअप फंक्शन, और ये ऑप्शनल है, आपको ज़रूरी नहीं आप देंगे, लेकिन अच्छे अच्छे एप्लीकेशन जो बनते हैं मतलब थोड़े बड़े लेवल को उसमें दिया जाता है। ठीक है, और इसके भी रीज़न है, और आने वाले एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे कैसे क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं। अभी देखो, अभी तो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ना, तो मैं उतना आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा, बट एग्जांपल जब आगे आने वाले वीडियोज़ में दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मैं क्या बोल रहा था। तो फिलहाल के आप कॉन्सेप्ट को समझिए। तो ये रिटर्न कर सकता है क्लीन अप फंक्शन, बट ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, ये फंक्शन तब एग्जीक्यूट होगा जब आपका कंपोनेंट ना अनमाउंट होगा, यानी कि डिस्ट्रॉय होगा कंपोनेंट। जब कंपोनेंट अभी आपको समझ में आएगा, इसका मैं एग्जांपल दूंगा फिर। ठीक है, तो अगर अभी यहाँ देखें तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक अच्छा खासा, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, यूज इफेक्ट हुक यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक इंपोर्ट कर रहा हूँ हेलो कंपोनेंट, हेलो यहाँ पे मैंने एक बना के रखा है, ये सिंपल सा। ठीक है, और मैंने इंपोर्ट किया, तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पे हेलो ऐसे लिख देता हूँ तो आप देखेंगे सिंपली जो है यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ स्टाइल दे रहा हूँ, जैसे कि बॉर्डर 2px सॉलिड ब्लैक, उसके बाद पैडिंग देता हूँ 10, और उसका बैकग्राउंड पैडिंग 10 के बाद बैकग्राउंड कलर जैसे देते हैं #DDD ऐसे कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे यूज़ इफेक्ट यूज़ करूँगा। यूज़ इफेक्ट ऐसे लिखते हैं, ऑटो इंपोर्ट हो गया। इसके अंदर क्या देंगे, सेटअप फंक्शन सबसे पहला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा देके डिपेंडेंसी एम्प्टी देते हैं, यानी कि एक ही बार रन होगा। डिपेंडेंसी जब भी एम्प्टी देते हैं मैं अभी बताता हूँ, ये एक ही बार रन होगा जब आपका कंपोनेंट रेंडर होगा। ठीक है, उसके बाद भी होगा, लेकिन डिपेंडेंसी अगर चेंज होता है तो डिपेंडेंसी के बारे में हम लोग अलग अलग आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल के लिए ज़्यादा इसको दिमाग में को लोड नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पे console log करते हैं और लिखते हैं हेलो रेंडर हो रहा है, जैसे लिखते हैं रेंडर हो रहा है। ठीक है, सिंपल है। तो अब अगर हम लोग वापस जाते हैं, इसको एक बार क्लीन करते हैं और इसको एक बार रिलोड करते हैं, देखो हेलो रेंडर हो रहा है। ठीक है, तो ये कब console होगा, जब ये जो हेलो वाला कंपोनेंट है तो जब हमारा रेंडर होगा तब। तो यहाँ पे ना इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कैसे, यहाँ पे मैं एक ना स्टेट यूज़ कर रहा हूँ विजिबल, और सेट विजिबल, और यहाँ देता हूँ यूज़ स्टेट हुक। ठीक है, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग उसको फॉल्स रखते हैं, और हम लोग कंडीशनली इसको रेंडर कराएंगे ताकि देख सके कि भाई क्या सही है, कि मतलब रेंडर होने से पहले भी क्या वो होता है, मतलब यूज़ इफेक्ट रन होगा। तो यहाँ पे दे देते हैं और एक बटन देते हैं, बटन लिखते हैं यहाँ पे विजिबल ऐसे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देते हैं। अगर विजिबल ट्रू है तो हाइड का ऑप्शन है, और नहीं तो शो का। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे ऑन क्लिक पे सी कैपिटल होगा। एक फंक्शन रन करते हैं सेट विजिबल, जिसमें कि विजिबल जो करंट स्टेट उसका रिवर्स होगा। ठीक है, जाते हैं इसको रिलोड करते हैं, देखना यहाँ पे कहीं भी console log नहीं हुआ। हाँ भाई सही तो है, क्योंकि हेलो जब तक रेंडर ही नहीं होगा तब तक यूज़ इफेक्ट कैसे एग्जीक्यूट होगा, यानी इसके अंदर का सेटअप फंक्शन। जैसे मैं शो पे करूँगा, ये रेंडर हुआ, जब रेंडर हुआ देखो हेलो रेंडर हो रहा है, तो जब भी हेलो ये कॉम्पोनेंट रेंडर हुआ ना, तो क्या हुआ आप देखेंगे यहाँ पे ये यूज़ इफेक्ट चल पड़ा। ठीक है, इसके अंदर का जो सेटअप फंक्शन था एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, अब मैं क्लीन अप फंक्शन वाला जो आपको बोल रहा था वो दिखाता हूँ। मैं रिटर्न करता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन रिटर्न कर रहा हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ console log फिलहाल के लिए कि क्लीन अप हो रहा है ऐसा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, चलिए इंटरेस्टिंग है ये तरीका। ठीक है, फिर से रिलोड करते हैं, इसको क्लीन करते हैं, शो किया, कंपोनेंट रेंडर हुआ, यूज इफेक्ट रन हो गया हमारा, हेलो रेंडर हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं हाइड करूँगा ना, तो क्या हुआ, कंपोनेंट अब रेंडर से यानी माउंट हुआ था, अब अनमाउंट होगा, यानी डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि कंडीशनली रेंडर कर रहे हैं ना। जब फॉल्स हो गया तो रेंडर नहीं होगा, जब रेंडर नहीं होगा इसका मतलब वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। जैसे हाइट पे क्लिक करूँगा, ये देखो
वो डिस्ट्रॉय हो गया कंपोनेंट तो क्लीनअप रन हो रहा है, क्लीनअप हो रहा है। देखिए ये वाला हुआ ना, तो ये तभी एग्जीक्यूट करेगा क्लीनअप फंक्शन अगर आप देते हो तो, अगर नहीं देते हो तो कोई बात नहीं, अगर देते हो क्लीनअप फंक्शन तब रन करेगा जब आपका कंपोनेंट अनमाउंट होगा। और एक कंडीशन है कब रन करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए समझो जब आपका कंपोनेंट अनमाउंट होगा ना तब ये क्लीनअप फंक्शन रन होगा। समझ गया यहाँ तक? अब मैं बताता हूँ और एक चीज़ कि क्लीनअप फंक्शन और एक बार भी रन होगा जब आपका कंपोनेंट रीरेंडर करेगा न्यू डेटा के साथ, यानी डिपेंडेंसी अगर उसके अपडेट होते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि वो रन करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी थोड़ा कन्फ्यूजन को लग सकता है कि भाई ये क्या बोल रहा है सुब्रतो, क्योंकि मैंने अभी तक डिपेंडेंसीज के बारे में कुछ भी नहीं बताया, मेरे को पता है, बट मैं आपको क्लीनअप फंक्शन का थोड़ा सा बताना चाहता था। तो फिलहाल के लिए मान लो कि थोड़ा बहुत आपको पता है, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिपेंडेंसीज के बारे में बहुत डीपली बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल में मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे काउंटर बनाता हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट काउंटर, और यहाँ पे रखते हैं सेट काउंटर, ठीक है, और यहाँ पे रहते हैं यूज स्टेट, और मैं इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी देखो अभी समझ में आएगा आपको। एक बटन और बनाता हूँ, अपडेट काउंटर, और यहाँ पे काउंटर का वैल्यू आ जाए, और यहाँ पे ऑन क्लिक लगाते हैं, ऑन क्लिक सेट काउंटर, काउंटर +1, ठीक है, ये हो गया। लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, देखते हैं, देखना, काउंटर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इससे कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, काउंटर बढ़ा रहे हैं तो इससे कुछ हो नहीं रहा है, देखो कुछ भी उस कंपोनेंट पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अगर शो भी कर देंगे तो भी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इसी काउंटर को अगर हम लोग हेलो कंपोनेंट में पास करें, जैसे काउंटर इक्वल्स टू काउंटर, ऐसे प्रॉप्स पास कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉप्स में से डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं काउंटर को और डिपेंडेंसी में ऐड कर देते हैं। अब मैंने बताया नहीं, लेकिन फिलहाल के मान लो, देखो डिपेंडेंसी में जो भी हम लोग देते हैं ना, तो उसके चेंज होने पे ये हमारा यूज इफेक्ट फिर से रन होता है, ठीक है, समझिए। डिपेंडेंसी अगर चेंज होता है ना, तो चेंज होने पे हमारा यूज इफेक्ट का जो सेटअप फंक्शन है फिर से रन होता है। लेकिन देखना, मैं क्लीनअप के फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था, तो अभी आपको समझ में आएगा। इसको मैं रिलोड करता हूँ, रिलोड करता, अभी तक तो हाइड था, शो मतलब हाइड है, शो पे क्लिक किया तो हमारा रेंडर हो रहा है, पहला बार आया, ठीक है। अब जैसे मैं अपडेट काउंटर पे क्लिक करूँगा ना, देखना ध्यान से क्या होगा, क्लिक किया, क्लीनअप हो रहा है, पहले क्लीनअप हुआ, कंपोनेंट डिस्ट्रॉय तो नहीं है, कंपोनेंट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, फिर भी क्या है, पहले क्लीनअप आपको दिखा, क्लीनअप हो रहा है, फिर हेलो रेंडर हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है मैं बताऊँ, ठीक है भाई, थोड़ा गला बैठने ऐसा हो गया, मैं बताता हूँ। तो इसका क्या मतलब यहाँ पे बनता है, इसका मतलब ये बनता है, डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन है कि ये ना क्लीनअप फंक्शन रन होगा, पहला 2 कंडीशन पे रन होगा। एक तो भाई कि कंपोनेंट आपका डिस्ट्रॉय हो गया, जैसे कि हाइड कर दिया, ठीक है, इस पर क्लीनअप फंक्शन रन हो गया। दूसरा कब रन होगा, ये देखो, ठीक है, दूसरा कब रन होगा, जब भी आपके कंपोनेंट में नया डेटा के साथ यूज इफेक्ट रन कॉल होगा ना, तो जब भी आपका कंपोनेंट रीरेंडर होगा नए डेटा के साथ, और वो नया डेटा इसका अगर डिपेंडेंसी में ऐड है, जैसे कि हर बार कंपोनेंट हम लोग स्टेट अपडेट कर रहे हैं, राइट, स्टेट जब अपडेट कर रहे हैं तो वो नया डेटा ही तो है, लेकिन वो नया डेटा हेलो में पास हो रहा है और रीरेंडर हो रहा है, और वो नया डेटा जो है इसके डिपेंडेंसी में ऐड है, तो इस वजह से क्या है कि यूज इफेक्ट तो रन होना ही है, ऐसे यूज इफेक्ट तो ऐसे रन होना है। बट अगर आपने क्लीनअप फंक्शन उस कंडीशन में दिया तो पहले आपका क्लीनअप फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, और उसके बाद इसका जो सेटअप फंक्शन का मतलब बाकी जो कोड है वो कॉल होगा। हालांकि है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा, अगर मैं फिर से करता हूँ शो पे और काउंटर पे क्लिक करूँगा तो आपको लगेगा कि भाई अगर ये रन होगा, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी में तो पहले तो ये होना चाहिए था, लेकिन पहले ये हो रहा है, देखना, ये देखो क्लीनअप हो रहा है, फिर हेलो रेंडर, जैसे जैसे बढ़ाऊंगा सेम पैटर्न में चलेगा, पहले क्लीनअप होगा फिर रेंडर होगा, ठीक है। तो ये है क्लीनअप फंक्शन का यहाँ पे प्रोसेस, कि जब भी उसका डिपेंडेंसी मेरे को पता है, मैंने डिपेंडेंसी के बारे में अभी तक नहीं बताया, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट अगर डिपेंडेंसी में ऐड है, यानी नया डेटा अगर डिपेंडेंसी में ऐड है, तो ऑब्वियसली यूज इफेक्ट फिर से रन होगा, क्योंकि इसके डिपेंडेंसी में ऐड है। अगर आप इसके डिपेंडेंसी में नहीं रखोगे तो इसको फर्क भी नहीं पड़ेगा, अगर आप शो कर दिए नहीं फर्क पड़ेगा, नया डेटा के साथ अपडेट हो, भले आप इसको यूज़ भी करो यहाँ पे काउंटर में, ठीक है, अगर आप काउंटर यहाँ पे ऐड भी कर दो तो उससे इसको कोई मतलब थोड़ी है भाई। देखो ये साथ साथ यहाँ भी बढ़ रहा है, हेलो 15-16 ये बढ़ रहा है, लेकिन इसको मतलब नहीं यूज इफेक्ट को। यूज इफेक्ट को कब मतलब होगा, जब आप यहाँ पे इसके डिपेंडेंसी में डालोगे तो ये देखिएगा, अरे भाई पिछले बार का जो था वैल्यू अभी तो काउंटर का अलग है, चेंज है, चलो भाई फिर से रन करो। लेकिन रन करेगा अगर आपने उस सिचुएशन में अगर क्लीनअप फंक्शन दे के रखा है तो पहले क्लीनअप फंक्शन को रन करेगा, और उसके बाद उसका जो बाकी कोड जितना भी कंसोल हो गया, जो भी लॉजिक भरे पड़े हैं बहुत सारे, उसके बाद ही रन होगा। तो पहले अगर क्लीनअप फंक्शन नहीं दिया तो नॉर्मली वही चलेगा, लेकिन अगर आपने क्लीनअप फंक्शन दे के रखा है, ठीक है, अपने सेटअप फंक्शन के अंदर अगर आपने क्लीनअप फंक्शन दे के रखा है तो पहले आपका क्लीनअप फंक्शन रन होगा और फिर उसका होगा, ठीक है। फिर से एक बार दिखाता हूँ, ठीक है, लास्ट टाइम शो किया, देखो जितने बार भी मैं क्लिक कर रहा हूँ ना,
ऐसे क्लिक किया, देखो पहले क्लीनअप हो रहा है फिर हेलो रेंडर हो रहा है, यानी पहले क्लीनअप फंक्शन रन होगा फिर उसके बाद बाकी कोड रन होने वाले हैं। ठीक है, तो ये था पैरामीटर का जो है पहला पार्ट सेटअप फंक्शन, और सेटअप फंक्शन के साथ साथ मैंने आपको क्लीनअप फंक्शन के बारे में बताया कि क्लीनअप फंक्शन किन दो कंडीशन पे रन होगा, एक तो डिस्ट्रॉय होने वक्त जब भी कंपोनेंट आपका डिस्ट्रॉय होगा तब जैसे ये, और दूसरा जब भी कंपोनेंट का डेटा नए डेटा के साथ अगर रिरेंडर होता है, वो कंपोनेंट नए डेटा के साथ रिरेंडर होता है और वो नया डेटा उसके डिपेंडेंसी में ऑब्वियसली होना चाहिए भाई, नहीं तो क्या ही मतलब बनता है ना। तो उस वक्त यूज इफेक्ट रन होगा, और वो यूज इफेक्ट रन जब होगा तो पहले वो क्लीनअप फंक्शन रन होगा और उसके बाद उसका बाकी जो लॉजिक है वो तो रन होना ही है, लेकिन पहले क्लीनअप फंक्शन होगा। लेकिन होना चाहिए क्लीनअप फंक्शन भी डिफाइंड होना चाहिए भाई, नहीं है तो फिर क्या मतलब है, फिर तो नॉर्मल चलेगा जो चल रहा है। तो होप क्या ये वीडियो समझ गए होगे कि यूज इफेक्ट का जो पहला पैरामीटर है सिंटैक्स पैरामीटर में से पहला जो है सेटअप के बारे में मैंने बताया, डिपेंडेंसी के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया, बट नेक्स्ट वीडियो में उसको थोड़ा डीपली बता दूंगा। ठीक है, ये है डिपेंडेंसी के बारे में। और रिटर्न वैल्यू मैं बताया नहीं, रिटर्न वैल्यू कुछ भी नहीं भाई, अनडिफाइंड करता है, देखो ना लिखा हुआ है यूज इफेक्ट रिटर्न अनडिफाइंड, क्योंकि रिटर्न क्या मतलब अगर रिटर्न करेगा अभी तो आप क्या ही स्टोर करोगे उसको, तो ये रिटर्न अनडिफाइंड करता है, रिटर्न वैल्यू पे नहीं जाना है, सिंपली आपको सेटअप फंक्शन को समझना है। ठीक है, अभी के लिए कि भाई वो कब रन होता है, क्यों रन होता है, क्या है उसका बिहेवियर है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा, बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे। ठीक है, तो आने वाले वीडियोस में आपको और भी समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन पे मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, या तो इंस्टाग्राम में मेरा जो अकाउंट है @तूफानी कोडर, आप मेरे से वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप मेरे से वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।